पृथ्वीराज कपूर जन्म 3 नवंबर 1906 एक भारतीय अभिनेता थे जिन्हें हिंदी सिनेमा के संस्थापक हस्तियों में से एक माना जाता है। वो इप्टा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और उन्होंने 1944 में बॉम्बे स्थित एक यात्रा थिएटर कंपनी के रूप में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की। वे हिंदी फिल्मों के कपूर परिवार के मुखिया थे, जिनकी 4 पीढ़ियों ने उनसे शुरुआत करते हुए हिंदी फिल्म उद्योग में सक्रिय भूमिकाएं निभाई, जिनमें सबसे युवा पीढ़ी अभी भी बॉलीवुड में सक्रिय है। उनके पिता बसवेश्वर नाथ कपूर ने भी उनकी फिल्म आवारा में एक छोटी भूमिका निभाई थी। भारत सरकार ने उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए 1969 में पद्म भूषण और 1971 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भी किया। पारंपरिक जीवन और शिक्षा की बात करें तो पृथ्वीराज कपूर का जन्म पृथ्वीनाथ कपूर के रूप में 3 नवंबर 1906 में ब्रिटिश भारत में कपूर गोत्र के एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। उनके पिता दीवान बसवेश्वर नाथ कपूर भारतीय शाही पुलिस में एक पुलिस अधिकारी थे। उनके दादा दीवान केशवमल कपूर और उनके परदादा दीवान मुरलीमल कपूर लायलपुर के पास समुद्री में तहसीलदार थे। कपूर 8 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। 5 लड़के पृथ्वीराज और त्रिलोक कपूर जो एक अभिनेता भी थे, और 3 लड़कियां फिल्म निर्माता सुरिंदर कपूर, अभिनेता और निर्माता अनिल बोनी और संजय कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर के चचेरे भाई थे। कपूर का बचपन काफ़ी हद तक लायलपुर जिले में बीता, जहां उनके दादा दादी और विस्तारित परिवार में रहता था। बाद में उनके पिता को पेशावर उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में स्थानांतरित कर दिया गया और कुछ वर्षों बाद परिवार वहां चला गया, जबकि लायलपुर में घर और संपत्ति बरकरार रखी। कपूर ने शुरू में लायलपुर खालसा कॉलेज में पढ़ाई की, फिर लायलपुर में और बाद में पेशावर में एडवर्ड्स कॉलेज में, जहां उन्होंने कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अभिनय में जाने का फैसला करने से पहले उन्होंने 1 साल तक कानून की पढ़ाई भी की। कपूर ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत लायलपुर और पेशावर के थिएटर से ही की थी। 1928 में वो अपनी चाची से ऋण लेकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी चले गए। वहाँ वो इंपीरियल फिल्म्स कंपनी में शामिल हो गए और फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं करने लगे। 1929 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म धारी तलवार में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में अभिनय की शुरुआत की। अपनी तीसरी फिल्म, जिसका नाम सिनेमा गर्ल था, में मुख्य भूमिका अर्जित की, जो 1930 में रिलीज हुई। वो धारी तलवार, सिनेमा गर्ल, शेर-ए-अरब और प्रिंस विजय कुमार सहित 9 मुख्य फिल्मों में अभिनय करने के बाद कपूर ने भारत की पहली बोल्टी फिल्म आलामारा 1931 में सहायक भूमिका निभाई। विद्यापति 1937 में उनके अभिनय को काफ़ी सराहना हुई। उनका सबसे प्रसिद्ध प्रदर्शन शायद सोहराब मोदी की सिकंदर 1941 में सिकंदर महान के रूप में है। वो ग्रैंड एंडरसन थिएटर कंपनी में भी शामिल हुए, जो एक अंग्रेजी नाट्य कंपनी थी जो 1 साल तक बॉम्बे में रही। इन सभी वर्षों के दौरान कपूर थिएटर के लिए समर्पित रहे और नियमित रूप में मंच पर प्रदर्शन किया। उन्होंने मंच और स्क्रीन दोनों पर एक बहुत ही बेहतरीन और बहुमुखी अभिनेता के रूप में ख्याति अर्जित की। 1944 तक कपूर ने पृथ्वी थिएटर्स नामक अपना स्वयं का थिएटर समूह स्थापित करने के लिए साधन और प्रतिष्ठा हासिल कर ली थी, जिसका पहला प्रदर्शन 1942 में कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम था। उनके सबसे बड़े बेटे राज कपूर ने 1946 तक अपना खुद का काम शुरू कर दिया था। उनके द्वारा निर्मित फिल्में सफल रही थी और यह भी एक सक्षम करने वाला कारक था। पृथ्वीराज ने पृथ्वी थिएटर्स में निवेश किया, जिसने पूरे भारत में याकदार प्रस्तुतियों का मंचन किया। नाटक अत्यधिक प्रभावशाली थे और युवाओं को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। 16 वर्ष से अधिक के अस्तित्व में थिएटर ने लगभग 2662 प्रदर्शन किए। पृथ्वीराज ने हर एक शो में मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनय किया। उनके लोकप्रिय नाटकों में से एक
का नाम पठान 1947 था। 1950 के दशक के अंत तक यह स्पष्ट हो गया था कि यात्रा करने वाले थिएटर के युग को सिनेमा ने अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया और अब 80 लोगों के एक दल के लिए अपने प्रास और उपकरणों के साथ होटलों और कैंपसाइटों में रहने के लिए एक बार में 400 महीने के लिए देश भर में यात्रा करना आर्थिक रूप से भी संभव नहीं था। टिकटों की बिक्री और भारत के तत्कालीन राजसी वर्ग के संरक्षकों की तेजी से घटती हुई उदारता के माध्यम से वित्तीय लाभ ऐसे प्रयास का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। पृथ्वी थिएटर ने जिन बेहतरीन अभिनेताओं और तकनीशियनों को पाला था उनमें से कई फिल्मों में अपना रास्ता खोज लिया था। वास्तव में पृथ्वीराज के सभी बेटों के साथ ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे कपूर 50 के दशक में आगे बढ़े उन्होंने धीरे धीरे थिएटर गतिविधियां बंद कर दी और अपने बेटों सहित फिल्मी निर्माताओं से कभी कभार प्रस्ताव स्वीकार किए। वो अपने बेटे राज के साथ 1951 की फिल्म आवारा में एक सख्त जज की भूमिका निभाई जिसने अपनी पत्नी को अपने घर से निकाल दिया था। बाद में उनके बेटे शशि कपूर और बहू जेनिफर केंडल के नेतृत्व में पृथ्वी थिएटर का भारतीय शेक्सपियर थिएटर कंपनी शेक्सपियराना के साथ विलय हो गया और 5 नवंबर 1978 को मुंबई में पृथ्वी थिएटर के उद्घाटन के साथ कंपनी को एक स्थायी घर मिल गया। 1957 में पृथ्वी थिएटर की स्थापना के स्वर्ण जयंती पर भारतीय डाक ने 2 रुपये का विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया। इसमें थिएटर का लोगो 1945 से 1994 की तारीख और कपूर की छवि थी। पहले दिन की कवर 1994 की मुहर लगी में एक यात्रा थिएटर के प्रदर्शन का चित्रण था जो एक ऐसे मंच पर चल रहा था जो एक यात्रा थिएटर के लिए उपयुक्त लगता था। जैसा कि पृथ्वी थिएटर 16 वर्षों तक 1907 तक था। भारतीय सिनेमा 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उनकी समानता वाला एक और डाक टिकट 3 मई 2013 को भारतीय डाक द्वारा जारी किया। इस अवधि की उनकी फिल्मोग्राफी में मुगल आजम शामिल है जहां उन्होंने मुगल सम्राट अकबर के रूप में अपना सबसे यादगार प्रदर्शन किया जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित दिलाया। हरिश्चंद्र तारामती 1963 जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। सिकंदर आजम 1965 में पोरस के रूप में एक अविस्मरणीय प्रदर्शन और कल आज और कल 1971 में दमदार दादा जिसमें वो अपने बेटे राज कपूर और पोते रणधीर कपूर के साथ दिखाई दे। कपूर ने प्रसिद्ध धार्मिक पंजाबी फिल्म नानक नाम जहाज है 1969 में अभिनय किया। यह फिल्म पंजाब में इतनी प्रतिष्ठित थी कि टिकट खरीदने के लिए कई किलोमीटर तक लंबी लाइनें लगी थी। 1954 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और 1969 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वह 8 साल तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1971 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान इस पुरस्कार के तीसरे प्राप्तकर्ता थे। उन्हें बांद्रा बैंडस्टैंड में बॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में भी शामिल किया गया जहां उनको ऑटोग्राफ संरक्षित किया गया। कपूर की उम्र 17 साल थी जब उनकी शादी 15 साल की रामसरनी मेहरा से हुई और उनके ही समुदाय की लड़की थी और उनकी पृष्ठभूमि भी वैसे ही थी। यह शादी उनके माता पिता द्वारा तय की गई थी। यह शादी सौहार्दपूर्ण और पारंपरिक थी और पूरी जिंदगी चली। दरअसल शादी से पहले कुछ साल पहले ही हो चुकी थी और जब रामसरनी 15 साल की हुई और अपने माता पिता को छोड़कर अपने पति ससुराल वाला के साथ रहने लायक हो गई तो गौना समारोह विदाई मनाया गया। रामसरनी के भाई जुगल किशोर मेहरा ने बाद में फिल्मों में प्रवेश किया। दंपति के सबसे बड़े बच्चे राज कपूर का जन्म अगले वर्ष 14 दिसंबर 1924 को पेशावर उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में हुआ जिससे पृथ्वीराज 18 वर्ष की आयु में पिता बने। 1927 में जब पृथ्वीराज बॉम्बे प्रेसिडेंसी में चले गए तब तक दंपति 3 बच्चों के माता पिता थे। 1930 में रामसरनी पृथ्वीराज के साथ बॉम्बे में शामिल हो गई। अगले वर्ष जब वो चौथी बार गर्भवती थी उनके 2 बेटों की एक भयानक सप्ताह के अंतराल में मृत्यु हो गई। उनके बच्चे में से एक देविंदर जिसे देवी कहा जाता था डबल निमोनिया से मर गया जबकि दूसरा बच्चा रविंदर से बिंदर या बिंदी कहा जाता है एक अजीब घटना में जहर से मर गया।
जब उसने बगीचे में बिखरे चूहे के जहर की गोलियां निगल ली। इस दंपति के 3 और बच्चे हुए, शम्मी कपूर, बलबीर राज शशि, जो आगे चलकर प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्मी निर्माता बने, और बेटी उर्मिला सियाल। अपनी सेनापति के बाद पृथ्वीराज जुहू भी पश्चिम बॉम्बे के पास पृथ्वी झोपड़ा नामक एक झोपड़ी में रहने लगे। यह संपत्ति पट्टे पर थी, जिसे शशि कपूर ने खरीदा और बाद में इसे एक छोटी प्रयोगात्मक थिएटर पृथ्वी थिएटर में बदल दिया। पृथ्वीराज और राम सरनी दोनों का कैंसर था और 16 दिन के अंतराल पर उनकी मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज की मृत्यु 29 मई 1972 को हुई और राम सरनी की मृत्यु 14 जून 1972 को हुई। राज कपूर की समाधि स्मारक उनके पारिवारिक फार्म राजबाग में है, जिसका अर्थ है बागों का राजा। इसमें पृथ्वीराज कपूर और उनकी पत्नी का स्मारक भी है। राजबाग महाराष्ट्र में पुणे से 30 किलोमीटर पूर्व लोनी कलबुर गांव में मुला मुठा नदी के तट पर स्थित है। कपूर परिवार ने 125 एकड़ के राजबाग का कुछ हिस्सा MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी को बेच दिया, जिसने अपने परिसर में कपूर परिवार के लिए स्मारक बनवाया और उसे रखा है। इसमें 7 पेगोदा और एक विंग गैलरी है, जिसमें कपूर परिवार की तस्वीरें प्रदर्शित है। राज कपूर ने अपनी कई फिल्मों की शूटिंग इस फार्म पर की, जिनमें सत्यम शिवम, सुंदरम, मेरा नाम जोकर, बबी और प्रेम रोग शामिल है।